हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में हम पृथ्वी के भूगर्भीय काल व मानव उत्पत्ति के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले हैं दोस्तों। तो किस प्रकार से मानव के इतिहास हमारे से जुड़ा हुआ है और किस प्रकार से पृथ्वी के कालखंडों को अलग अलग भागों में बांटा गया, इसकी चर्चा आज की वीडियो में करने वाले हैं। तो वीडियो को आगे बढ़ने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दे ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो चलिए दोस्तों चर्चा कर लेते हैं कि पृथ्वी को कितने कालखंडों में बांटा गया है। तो दोस्तों आपके सामने दिखाया गया है कि किस प्रकार से पृथ्वी को 3 महान और इम्पोर्टेंट कालखंडों के अंदर बांटा गया है दोस्तों। और इसकी चर्चा कर लेते हैं कि सबसे पहले हमारी जो पृथ्वी को पहला जो काल है महाकल्प के अंदर बांटा गया है। किसमें? महाकल्प में। उसके बाद बांटा गया है युग के अंदर और फिर बांटा गया है कल्प के अंदर। तो ये 3 इंपॉर्टेंट कालखंड है जिसमें हमारी पृथ्वी को बांटा गया है अलग अलग क्षेत्रों के अंदर। चलिए तो उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि किस प्रकार से अलग अलग महाकल्प, कल्प, युग और उनके प्रारंभिक समय और उनकी विशेषताओं के बारे में भी अब जान लेते हैं विस्तार से कि किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति की श्रृंखला हमारे पृथ्वी के कालखंडों से जुड़ी हुई है। तो दोस्तों सबसे पहला आता है हमारा महाकल्प, जिसको हम अंग्रेजी भाषा में एरा भी कह जाते हैं। तो सबसे पहले महाकल्प हमारा जुड़ा है आयुर्जोइक। आयुर्जोइक की सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके अंदर से ही हमारे जो धारवाड़ और जो अरावली की चट्टानें हैं इनका विकास होना शुरू हो गया था। तो सबसे पहले बात करते हैं आयुर्जोइक की। आयुर्जोइक के अंदर हमें कोई भी पीरियड नहीं मिलता है, यानी कि कोई भी कल्प नहीं देखने को मिलता। उसके बाद बात करते हैं इसी के अंदर के युगों की। तो इसके अंदर हमें 2 युग देखने को मिलते हैं दोस्तों। कौन कौन से? सबसे पहला आता है हमारा प्री कैम्ब्रियन युग। प्री कैम्ब्रियन युग के अंदर जो है हमारे धारवाड़ और अरावली पर्वतों की चट्टानों का विकास होना शुरू हो गया था। और दूसरी बात करें, दूसरा जो युग था अर्काइन युग था। या दोस्तों अर्काइन युग के अंदर नीस व ग्रेनाइट की चट्टानों का विकास भी शुरू हो गया था दोस्तों। तो ये हमारा सबसे पहला महाकल्प है दोस्तों, जिसके अंदर कोई भी कल्प नहीं है। 2 युगों की शुरुआत हो चुकी थी, इसके अंदर कोई समय सीमा नहीं रखी गई। और इसके अंदर विशेषता ये रही कि इसके अंदर धारवाड़, अरावली और नीस और ग्रेनाइट चट्टानों का विकास होना शुरू हो गया था। दूसरा आता है हमारा पैलियोजोइक। पैलियोजोइक के अंदर हमारे प्राथमिक यानी कि प्राइमरी कल्प हमारा शुरू हो गया था दोस्तों। इसके अंदर चर्चा करेंगे हमारे 6 महत्वपूर्ण युगों की। 6 महत्वपूर्ण युग कौन कौन से उसकी चर्चा आप कर लेते हैं। तो सबसे पहला आता है हमारा कैम्ब्रियन युग। कैम्ब्रियन युग के अंदर गर्म समुद्री घास जो होती हैं और उसके साथ में जीवों यानी कि सबसे पहले पानी का जीव स्पंजी नामक जीव की विकास जो हुआ था वो हमारा कैम्ब्रियन युग के अंदर ही हुआ था, जिसका समय पीरियड कितना है दोस्तों? 600 मिलियन वर्ष पूर्व का इसके अंदर समय माना गया है। उसके बाद बात करते हैं हमारे ओडोवियन के अंदर जो हमारा युग था, इसके अंदर जो है सागर का फैलाव शुरू हो गया था, क्योंकि हिम युग की अंत होना शुरू हो गया था, क्योंकि ग्लेशियर पिघलने लगे थे और ग्लेशियर पिघलने के कारण जो है समुद्र का फैलाव तेजी से होने लगा था। उसके बाद बात करते हैं हमारे सेलुरियन की। जो हमारा सेलुरियन है, सेलुरियन युग के अंदर मछलियों का विकास होने लगा था दोस्तों। और हमारा जो डोवेनियन है, डोवेनियन युग के अंदर शार्क मछली यानी कि शार्क जो मछली जो सबसे मशहूर है, सबसे बड़ी मछली मानी गई है, शार्क मछली का विकास भी इसी युग के अंदर होने लगा था। और सबसे ऊंचे ऊंचे पेड़ यानी कि 40 फुट लंबाई वाले पेड़ों का विकास भी इसी युग के अंदर होने लगा था। उसके बाद बात करते हैं कार्बनीफेरस की। कार्बनीफेरस के अंदर दोस्तों उभयचर यानी कि जो पशु पानी में भी रहता हो और पानी के बाहर यानी कि धरती पर भी रहकर अपना जीवन व्यतीत कर सकता हो, उसे उभयचर कहा जाता है। तो जो कार्बनीफेरस के अंदर जो है उभयचरों का विकास होने लगा था। उसके बाद हमारा जो छठा जो महत्वपूर्ण युग माना गया है वो माना गया है प्रेमियन, यानी कि इसमें जर्मनी पर्वत ब्लैक फोर्ट का विकास भी होने लगा था दोस्तों। यानी कि ऐसा नहीं है, पृथ्वी की चारों तरफ ही जो है तेज़ी से विकास हो रहा था, पहाड़ों का, गर्म समुद्रों का और सबसे ज़्यादा मछली शार्क का और ऊंचे ऊंचे पेड़ों का जो है विकास होने लगा था पैलियोजोइक महाकल्प के अंदर। उसके बाद चर्चा करते हैं हमारे मेसोजोइक महाकल्प के अंदर, जो कि हमारा सेकेंडरी कल्प कहलाता है यानी कि द्वितीयक कल्प कहलाता है। इसके अंदर भी 3 युग देखे गए हैं। इसके अंदर सबसे आता है हमारा ट्रेसिक युग यानी कि 25 मिलियन वर्ष पूर्व इसका समय पीरियड माना गया दोस्तों। किसका? मेसोजोइक का। इसके अंदर द्वितीय जो हमारा सेकेंडरी कल्प है, इसके अंदर 3 युग पाए गए हैं। कौन कौन से? ट्रेसिक युग, जोरासिक युग और क्रेटेसिक युग। ये 3 महत्वपूर्ण है दोस्तों। जो हमारा ट्रेसिक युग है, इसके अंदर हमारे रेंगने वाले जीव और गोंडवाना जो पहाड़ है उसकी शुरुआत होने लगी थी दोस्तों। यानी कि रेंगने वाले जीव जो चीज़ चल नहीं पाते, बस जो रेंग कर चलते हैं, यानी उन जीवों की जो श्रृंखला, उन जीवों की शुरुआत जो है हमारे ट्रेसिक युग के अंदर पाई गई है। उसके बाद बात करते हैं जोरासिक युग। जोरासिक युग के बारे में तो दोस्तों आपने बहुत कुछ सुना होगा, क्योंकि इससे बेस्ड बहुत सारी मूवीज आपको हॉलीवुड में देखने को मिल सकती है। तो जोरासिक युग के अंदर सबसे विशेषता ये रही है क्योंकि इसके अंदर ही
हमारे दुनिया के सबसे ऊंचे और सबसे बड़े जीवाश्म पाए गए हैं, जिसके हमारी बात कर रहा हूँ डायनासोर की। यानी कि डायनासोर के जो हमें अवशेष मिलते हैं वो इसी युग के थे, यानी कि जुरासिक युग के अंदर हमें डायनासोर और बड़े बड़े कंगारुओं के जो अवशेष मिले हैं वो इसी युग से रिलेटेड हैं। यानी कि जुरासिक युग जुड़ा है हमारे डायनासोर और कंगारुओं से। और फिर अब बात करते हैं हमारे तीसरे युग क्रेटिस युग के अंदर हमें कछुए की जो हमें अवशेष मिले हैं। यानी कि कछुए की जो शुरुआत है वो किस में हुई है, हमारे क्रेटिस युग में हुई है। और साथ ही साथ जो इंडीज पर्वत है जो सबसे ऊंचा और महान माना गया है, उसकी शुरुआत भी इसी युग के अंदर मानी गई है दोस्तों। तो इस प्रकार से ये तीन जो युग महाकल्प है, यानी कि एजोइक, पैलियोजोइक और मेसोजोइक, इसके अंदर हमें 2 और 6 और 3 इस प्रकार से हमें बहुत ही इंपॉर्टेंट ये युग देखने को मिले हैं, और जिनकी शुरुआत 600 मिलियन और 25 मिलियन वर्ष पूर्व मानी गई है दोस्तों। चलिए उसके बाद चर्चा कर लेते हैं हमारे अगले युगों की। अगला जो महाकल्प है हमारा सीनोजोइक है, सबसे इंपॉर्टेंट माना गया है क्योंकि ये हमारा तृतीय यानी कि तृतीयक या ट्रेसियस युग कहलाता है दोस्तों। इसके अंदर भी 5 युगों को देखने को हमें मिलते हैं। सबसे पहला युग है इसके अंदर पैलियोसीन। पैलियोसीन के अंदर दोस्तों क्या खासियत रही है, इसके अंदर स्तनधारी जीवों का विकास होने लगा था दोस्तों। इसका समय पीरियड जो है सियोजोनिक का वो है 70 मिलियन वर्ष पूर्व। दूसरा आता है हमारा इयोसीन। इयोसीन के अंदर भी क्या हुआ था, ट्रांस हिमालय यानी कि जो हमारा हिमालय है उसके ट्रांस जो भाग है हमारा ट्रांस हिमालय का विकास तेजी से होने लगा था। उसके बाद बात करते हैं एलियो जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है ओलिगोसीन। ओलिगोसीन के अंदर दोस्तों ग्रेट हिमालय का सबसे पहले जो है निर्माण होना स्टार्ट किया था। यानी कि ग्रेट हिमालय का जो विकास हुआ है वो किसमें हुआ है, ओलिगोसीन के अंदर हुआ है। उसके बाद बात करते हैं मायोसीन। मायोसीन के अंदर सबसे इम्पोर्टेंट मध्य जो हिमालय हमारा उसकी शुरुआत होने लगी थी। उसके बाद बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण पैलियोसीन दोस्तों। पैलियोसीन के अंदर हमारी शिवालिक की जो पर्वत हैं उनका विकास हुआ था, और साथ ही साथ मानव की उत्पत्ति यानी कि जो हमारा मानव है उसकी उत्पत्ति भी इसी समय के अंदर होनी शुरुआत हो गई थी दोस्तों। किसमें, तो सियोजोनिक के टर्सरी यानी कि तृतीय कल्प के प्लायोसीन युग के अंदर जो है मानव की उत्पत्ति मानी गई है दोस्तों, जो कि हमारा समय पीरियड के अनुसार उत्तर पुरा पाषाण काल चल रहा था। चलिए उसके बाद बात करते हैं नियोजोइक की, जो कि हमारा चतुर्थ यानी कि चौथा कल्प माना गया है सबसे इम्पोर्टेंट। इसके अंदर भी 2 युग माने गए हैं। यानी कि इसके अंदर पहला जो युग है प्लास्टोसीन है, जो कि 1 मिलियन वर्ष पूर्व का समय के अंदर आता है दोस्तों, और इसके अंदर मैदानी क्षेत्रों का निर्माण तेजी से होने लगा था। उसके बाद बात करते हैं दूसरा जो युग है होलोसीन। होलोसीन युग के अंदर दोस्तों हमें लिखित इतिहास के साक्ष्य मिलने शुरू हो गए थे दोस्तों। यानी कि जो अब मानव है जो पेलोसिन युग के अंदर जो पैदा हुआ था वो अब लिखित सामग्री को भी अवशेषों के रूप में छोड़ने लगा था, यानी कि उनकी लेखन कला का विकास होने लगा था। तो इस प्रकार से ये हमारे पास 5 महत्वपूर्ण महाकल्प, कल्प और युग हैं दोस्तों। सबसे पहले बात की थी हमने आयोजोइक की, फिर बात की थी पहले जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है पैलियोजोइक की, और उसके बाद मेसोजोइक की, और फिर बात की थी हमने सीनोजोइक और नियोजोइक। ये 5 महाकल्पों के अंदर अलग अलग कल्प और युगों के अंदर बांटा गया है। तो इस प्रकार से जो हमारे पास टोटल जो युग हुए वो 18 युग हुए हैं दोस्तों। ठीक है, तो महाकल्प कितने हुए, 5 महाकल्प है, कल्प 4 है, और युग कितने हैं, 18 युगों के अंदर हमने अलग अलग पीरियड को देखा है दोस्तों। और मानव की उत्पत्ति की चलो अब चर्चा कर लेते हैं कि मानव की उत्पत्ति किस प्रकार से हुई है। चलिए तो दोस्तों मानव की उत्पत्ति का जो हुआ सबसे पहले प्राइमेट्स के द्वारा हुआ है। यानी कि प्राइमेट्स का जो उदय हुआ था जिसके अंदर जानवर पाए गए हैं कपी, लंगूर, गोरिल्ला और चिंपैंजी और गट्टन। इस प्रकार से बहुत सारे जो है नए नए प्राइमेट्स हुए हैं जो कि स्तनधारी थे दोस्तों। इनके विकास के अंदर सबसे जो पहला कपी था यानी कि रामापेथिक्स, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट हमारा आदि पूर्वज माना गया है। सबसे पहले का जो एक कपी था रामापैथिक्स, इसको नाम दिया गया है दोस्तों रामापैथिक्स, जो कि एक मादा जो है कपी है, और सीतापैथिक्स जो एक नर कपी है दोस्तों। उसके अलग अलग नाम रखे गए हैं। तो ये जो रामापैथिक्स और पैथिक्स है इसके जो वंशज थे, यानी कि कुछ जो मैदानी क्षेत्रों के अंदर चले गए रामापैथिक्स के वंशज, और कुछ जो है जंगली क्षेत्रों के अंदर चले गए। तो दोस्तों जो हमारे जंगली क्षेत्रों के अंदर चले गए वो तो महाकपि कहलाए, और जो मैदानी भागों के अंदर चले गए उनको कहा गया ऑस्ट्रेलियोपैथिकस। यानी कि हमारे आदि पुरुष सबसे पहले क्या कहलाए थे, ऑस्ट्रेलियोपैथिकस, जो सबसे इम्पोर्टेंट
मानव कपि माने गए हैं दोस्तों। चलिए अब इसकी इतिहास की श्रृंखला को समझ लेते हैं, किस प्रकार से मानव की उत्पत्ति की श्रृंखला मानी गई है। चलिए, तो सबसे पहले आता है हमारा ऑस्ट्रोलोपिथेकस के बाद होमो हेबिलिस, जिसने सबसे पहले हाथ का प्रयोग किया था और साथ ही साथ औजारों का प्रयोग करने के कारण ये औजार वाला मानव भी कहलाता है। तो क्या नाम है इसका? होमो हेबिलियस। उसी के नीचे वाली श्रृंखला में यानी कि उसके बाद का जो था होमो इरेक्टस। होमो इरेक्टस यानी कि इरेक्टस का मतलब होता है सीधे खड़े होकर चलने वाला मानव। इसको दो पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया दोस्तों, यानी कि एक था जावा मानव और दूसरा था पिकिंग मानव। जो जावा मानव है दोस्तों, इसने ही सबसे पहले आग की खोज की थी, यानी कि आग को खोज करने वाला कौन सा था? जावा मानव था दोस्तों, जो कि जावा क्षेत्र के अंदर पाया गया, इसलिए इसको जावा मानव कहा गया। उसके बाद बात करते हैं पिकिंग मानव, यानी कि चाइना के अंदर पाया जाने के कारण इसको पिकिंग मानव कहा गया है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर जो हाथ को खुल के प्रयोग किया था, हाथ का प्रयोग करने वाला तो होमो हेबिलिस में था, लेकिन इसके द्वारा जो हाथ का खुल के प्रयोग किया गया था, इसलिए ये चाइना में पाने गया, पिकिंग नाम स्थान में पाने के कारण इसका नाम रखा गया पिकिंग मानव, जो कि होमो इरेक्टस के नाम से भी प्रसिद्ध है। अगर आपको ऑप्शन में मिल जाए, आपके एग्जाम के अंदर ऑप्शन आए कि सबसे पहले आग का प्रयोग करने वाला कौन सा मानव है, ऑप्शन में आपको इरेक्टस ना दिया हो, होमो इरेक्टस ना दिया हो, जावा मानव दिया हो, तो आपका ऑप्शन होगा, जो राइट ऑप्शन होगा वो होगा जावा मानव। तो इसको आपने अच्छे से ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर आपको जावा मानव या पिकिंग मानव नाम ना दिया हो और उसमें दिया हो होमो इरेक्टस, तो इसका आंसर सही होगा होमो इरेक्टस। तो इस प्रकार से अगली श्रृंखला में आता है हमारा हाइडेलबर्ग मानव, जो कि यूरोपीय मानव कहलाता है, क्योंकि इसके जो अवशेष है हमें यूरोप में मिले हैं दोस्तों। एशिया के क्षेत्र में ना मिले हैं, नहीं मिले हैं, और यूरोपीय क्षेत्र में मिलने के कारण इसका नाम जो रखा गया है हाइडेलबर्ग नाम रखा गया है। इसके जो मानव के जो दांत थे वो हूबहू आजकल के मानव के अनुसार थे, यानी कि इसके जो चिंपैंजी जैसे उभरे हुए जबड़ा नहीं था। इसका मानव जो आज के मानव हैं, हम जैसे जो मानव है उनके आकार के ही इसके हमें जबड़े देखने को मिलते हैं दोस्तों। चलिए उसके बाद बात करते हैं निंडरथल मानव। निंडरथल मानव जो है जर्मनी के निंडरथल नामक स्थान पे पाया गया है, इसलिए इसको निंडरथल नाम दिया गया है दोस्तों। जर्मनी का मानव है, इसने गुफा निर्माण और दफनाने की प्रक्रिया, बड़े बड़े चित्र बनाने की प्रक्रिया, बड़े बड़े अक्षर बनाने की क्रिया, वर्ग विभाजन द्वारा जो भी सारे काम किए गए, ये किसके द्वारा किए गए? निंडरथल मानव द्वारा किए गए हैं दोस्तों। उसके बाद बात करते हैं क्रो-मैग्नन मानव द्वारा, जो वर्तमान मनुष्य के निकटतम पूर्वज के जीवांशम कहलाए गए हैं, क्योंकि ये बिल्कुल हमारे होमोस्पेंसिस जैसा मिलता जुलता है दोस्तों। चलिए दोस्तों, उसके बाद इसका जो मस्तिष्क का आकार था वो आज के मानव के आकार जैसा ही था, लगभग जैसा ही था, मतलब कि इसके मस्तिष्क के आकार की जो क्षमता थी वो भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद बात करते हैं हमारे होमोस्पेंसियस की दोस्तों, यानी कि आधुनिक मानव की जो है सबसे पहले जो उत्पत्ति कब हुई है? उच्च पुरापाषाण काल के अंदर इसका उदय हुआ है दोस्तों। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, आपको याद रखनी है, एग्जाम के अंदर काफ़ी बार ये पूछा गया है कि जो होमोस्पेंसिस है इसका उदय कब हुआ था? तो उच्च पुरापाषाण काल के अंदर इसका जो है उदय हुआ था दोस्तों। इसके याद रखना है कि पुरापाषाण काल के जो है 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया है। पाषाण काल को जो 3 पार्ट्स के अंदर बांटा गया, इसके जो अंतिम काल था, यानी कि जो हमारा उच्च पुरापाषाण काल है, इसके अंदर ही इसके आधुनिक मानव की उत्पत्ति मानी गई है, यानी कि होमोस्पेंसिस की उदय की उत्पत्ति मानी गई है। और इसने जो है चित्रकारी को भी सबसे पहले अपनाया था, यानी कि चित्रकारी का जो कार्य किया गया था वो इसी ने ही अपनाया था। आप जानते हैं कि हाल ही के अंदर अभी इंडोनेशिया के अंदर 50 से 45 हज़ार साल ईसा पूर्व पुराना अभी चित्र मिला है, जो लाल रंग से बना हुआ एक सुअर का जो है चित्र बना हुआ है दोस्तों। तो वो अभी हमें हाल ही में मिला हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इस प्रकार से जो है हमारे मानव की उत्पत्ति की श्रृंखला को हमने देखा और हमारे पृथ्वी के कालखंडों को समझा कि किस प्रकार से वो हमारे मानव उत्पत्ति से जुड़े हुए हैं। तो ये था दोस्तों हमारा भूगर्भीय, यानी कि पृथ्वी के भूगर्भीय का इतिहास और मानव उत्पत्ति का इतिहास दोस्तों। तो दोस्तों अगला हम पढ़ने वाले हैं पाषाण काल। तो दोस्तों अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कर दे और जुड़े रहिए गोल्डन हिस्ट्री चैनल के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।